नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर चल रही होगी। तैयारी जिसकी नहीं चल रही है तो अब पढ़ना जरूर चालू कर दीजिए। एक चीज आप ढंग से समझ लीजिए, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, जी हाँ, यहाँ पर आप देख रहे होगे 22,000 से भी अधिक रेलवे ग्रुप डी की भर्ती फिर आ चुकी है। एक चीज समझो, रेलवे एकदम भर्ती एकदम कहर ढाए। आपने देखा होगा 2024 की जो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती थी, इस टाइम उसके एग्जाम चल रहे हैं। उसके बाद 2025 को उसने जारी कर दिया है। अभी उसने सिर्फ ये डिटेल्स दी है कि 22,000 से भी अधिक या 22,000 लगभग पद रहने वाले हैं। और जैसा कि लिखा है ना, आज आपको हम पूरी डिटेल समझाएंगे, फुल डिटेल। और गजब ढा दिया लिखा है, मतलब भाई साहब वास्तव में रेलवे और एसएससी का चल रहा है कंपटीशन। ऐसे आप समझ लीजिए, कंपटीशन किस बात का, कौन कितनी ज्यादा भर्ती पहले करवा देता है। तो रेलवे ने इस बार एक बेहतर दिमाग लगाया है, हर 6 महीने में भर्ती देने का और कम कम भर्ती। एक चीज आप समझ पाए होंगे, जैसे यहाँ पर आप देखोगे, चाहे तो रेलवे एक बार में ढेर सारी भर्ती नहीं करवा सकता क्या, लेकिन रेलवे ने यहाँ पर लगाया है दिमाग तगड़ा वाला। और आप भी पढ़ाई में दिमाग लगाइए तगड़ा वाला। समझो, यहाँ पर आप देख रहे हो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसी को स्क्रीनशॉट लेकर बढ़िया से सेट कर रखा है हमें, ताकि बेहतर तरीके से आपको चीजें समझा सके। यहाँ पर भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड ने जारी किया है और डेट आप देख रहे हो कि 12/12/2025, यानी अभी ये कल का नोटिफिकेशन है, 12 दिसंबर 2025 का। यहाँ पर ढेर सारी वैकेंसी लिखी है और टोटल वैकेंसी कितनी है, 22,000। अलग अलग जगह पर अलग अलग वैकेंसी का सिस्टम दिया गया है। जो असिस्टेंट्स के हैं वो कितने पद है, वो 600 पद है भाई साहब। फिर असिस्टेंट ब्रिज के जो है वो 600 पद है। ऐसे 11,300, 800, 200, 500 सब टोटल मिलाकर कितने हैं, 22,000 पद है। बाकी पूरी डिटेल्स आपको नोटिफिकेशन में दी गई, रेलवे बोर्ड का नोटिफिकेशन में जाकर विजिट कीजिए। और एक खास बात, यहाँ पर आगे आप समझोगे पूरा किसमें कितनी भर्ती है, टोटल डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है। असिस्टेंट एसएनटी का यहाँ पॉइंट्समैन बी की जो नौकरी होती है, ठीक है ना, तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स बाकायदे रेलवे ने चार्ट बनाकर दिया हुआ है बेहतर तरीके से। और टोटल भर्ती कितनी होने वाली है भाई साहब, वो होने वाली है 22,000। हर एक चीज के लिए अलग अलग तरीके से यहाँ पर पूरा सब कुछ दिखाया गया है। एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर ज्यादा फालतू की बात और नहीं करेंगे हम। एक छोटा सा क्लिप आपको बस दिखाना था कि रेलवे ने 22,000 पद ग्रुप डी के लिए फिर से लॉन्च कर दिया। और इसका नोटिफिकेशन जो है ना, जो आप फॉर्म कब से भर सकते हो, 10 से 15 दिन में आ जाएगा, यानी लास्ट दिसंबर तक। एक चीज समझो, आपकी अगर मैथ और रीजनिंग बेहतर है, यकीन मानो आप रेलवे में फोड़ के आओगे। मैथ और रीजनिंग अगर आपके बहुत ज्यादा वीक है तो रेलवे का एक भी पेपर आप नहीं निकाल पाओगे। उसके रीजन क्या है आप सभी लोग जानते हो, क्योंकि जो आपका, ध्यान से समझना बात को, आपका जो रेलवे है उसमें आपकी एडवांस मैथ और प्लस अर्थमेटिक, समझ रहे हो, एडवांस और अर्थमेटिक दोनों रहने वाली है। एसएससी जीडी की जैसे आप अगर तैयारी करो तो उसमें सिर्फ अर्थमेटिक आती है, एडवांस नहीं देखने को मिलती है। यहाँ पर रेलवे, चाहे वो एनटीपीसी हो और चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, दोनों में एडवांस पूछी जाती है। एडवांस में आपको बढ़िया बढ़िया चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रायंगल हो गया, अलजेब्रा हो गया, ढेर सारे टॉपिक। तो अगर आप मैथ बेहतर करना चाहते हो तो इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पर जाके विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट का नाम रखा है हमने 5 का पिटारा, यानी हर एक वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज 5 क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं। इस सीरीज में हमने जो टारगेट रखा हुआ है भाई साहब, ध्यान से एक एक चीज की समझो। ये जो सीरीज इसमें चल रही है ना, 5 का पिटारा, सीरीज का नाम क्या है, 5 का पिटारा। 5 के पिटारे वाले सीरीज में हर एक चैप्टर के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और एक खास बात, वो जो 5 क्वेश्चन है आपके 5 की पिटारे की सीरीज में, इसमें हम लगभग 100 लेक्चर करने वाले हैं। जी हाँ मेरे भाई, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, 100 लेक्चर हम लोग करने वाले। और इस सीरीज में आप देख रहे हो कि 25 से 27 बल्कि 30 वीडियो तक अपलोड हो चुके हैं, यानी 30 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। बच्चे जो 70 लेक्चर, उसको धीरे धीरे करके इसी तरीके हम कंप्लीट करते रहेंगे। एक तरफ से लेक्चर 1 से जाकर विजिट कीजिए, जहां हमने अर्थमेटिक, एडवांस, बेसिक, शॉर्टकट और सुपर ट्रिक के साथ पूरी पोस्टमार्टम किया हुआ है। बाकी चीजें आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कीजिए, बताने की जरूरत नहीं है। और एक खास बात, जो हमारे भाई एसएससी के लिए है, खास स्पेशल एसएससी, और जो इस समय तैयारी में लगे एसएससी जीडी के लिए,
एसएससी जीडी के लिए एक सीरीज चलाई जा रही है जिसका नाम रखा है हमने 10 कदम। हर एक भर्ती के लिए एक स्पेशल सीरीज चलाते हैं और हम आपके लिए फ्री में यूट्यूब पर ऐसे ही मेहनत करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। बशर्ते आप बस मेहनत से पढ़िए, अपने सपने पूरे कीजिए, अपने माँ बाप के सपने पूरे कीजिए। क्लियर? जो एसएससी जीडी की मैथ होती है उसमें 10 कदम हमने सीरीज का नाम रखा है। इसका 10 कदम का मतलब हर एक चैप्टर के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे ग्रुप डी के और या फिर एनटीपीसी के, एनटीपीसी के भी अभी कुछ दिन बाद एग्जाम चालू हो जाएंगे। आप सभी लोगों को पता है फॉर्म पड़ चुके हैं, सीबीटी 2 होने वाला, यानी आप देख रहे हो कि जो एसएससी की तैयारी में बेहतर लगे। एक चीज मेरे भाई समझ लीजिए, जो लोग भर्ती का इंतजार नहीं करते, एकदम शुरू से टॉप लेवल की मेहनत कर रहे हैं, यकीन मानो इस बार उनके कम से कम 4 से 5 ज्वाइनिंग लेटर आएंगे। 1-2 नहीं आएंगे, 4 से 5 जिनका पढ़ाई का लेवल एक बढ़िया हो चुका होगा। कुछ लोग क्या होते हैं, अवसरवादी होते हैं। जब भर्ती आ जाती है, जब नोटिफिकेशन आ जाता है, तब कोचिंग चालू करते हैं, तब पढ़ना चालू करते हैं। एक बात बताओ मेरे भाई, जब सभी जगह गेहूं की कटाई होने लगेगी तब आप गेहूं की बुआई करोगे तो क्या हो जाएगा? नहीं होगी ना फसल। कहने का मतलब जब सभी जगह फसल कटने लगती है तब आप बो रहे हो। जीवन में नहीं फसल हो पाएगी। वैसे ही हमारी शिक्षा होती है, जब सभी लोग, जब भर्ती आ जाती है, जब सब लोग प्रैक्टिस के लिए भागते हैं तब आप सिलेबस के लिए भागते हो। तो इसीलिए हमेशा हम आपसे बोलते हैं कि अपनी मेहनत मजबूत रखो। मेहनत जब मजबूत रखोगे तब चीजें बेहतर तरीके से बाहर निकल कर आएंगी। मैथमेटिक्स रोज नहीं बदलती। आप बचपन में सीखे होंगे a+b का होल स्क्वायर, आज भी वही होता है। क्या चेंज हुआ? मैथमेटिक्स को एक बार 6 से 7 महीने ढंग से पढ़कर टॉप लेवल के सीजीएल मेंस लेवल की आप तैयार कर लीजिए। चाहे ग्रुप डी एग्जाम हो, एनटीपीसी का हो, कोई भी एग्जाम हो, XYZ, आप 100% क्वालिफाई करके आओगे। मैथ में पूरे वही काम रीजनिंग में। समस्या रहती है सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस की। जीके जीएस धीरे धीरे बेहतर कीजिए। स्टैटिक जीके नहीं बदलती, आपको पता है। करंट अफेयर्स थोड़ा सा चैलेंजिंग फेस रहता है। आप देख रहे हो इस टाइम रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं, सबसे ज्यादा समस्या किसमें हो रही है? करंट अफेयर्स में। तो वो आपका परिवर्तन होता रहता है। कहीं राज्यपाल बदल गया, कहीं आपके प्रधानमंत्री बदल गए, किसी देश में चुनाव हुआ, वहां के प्रधानमंत्री बदल गए, कोई राष्ट्रपति बदल गया। तो ये बदलती रहती है चीजें, उनमें मेहनत करने की जरूरत है। मैथ में एक बार बढ़िया लेवल कर लो, जीवन में नहीं पढ़ना पड़ेगा। बस रिवीजन करते रहो, मॉक लगाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। तभी इस चैनल पर हमने अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग प्रैक्टिस, 5 के पिटारे में रेलवे ग्रुप भी पूरा कवर किया हुआ है। 100 वीडियो यानी 500 क्वेश्चन हो जाएंगे पर्याप्त प्रैक्टिस के लिए। 10 कदम के सीरीज में ऐसे उसमें भी कम से कम 50 वीडियो करवाएंगे, तो 50 इंटू एक वीडियो में 10 क्वेश्चन होते हैं, 500 वो हो जाएंगे। जो भी एग्जाम आएगा यूपीएसआई के लिए स्पेशल बेसिक से बिल्कुल पढ़ा रहे हैं। अब नंबर सिस्टम देखो, यूपीएसआई की एग्जाम अभी पता है सब लोगों को मार्च में होने वाले हैं। समय कितना बचा है? आधा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी आप देख रहे हो कि लगभग 90 दिन बचे हुए हैं। 90 दिनों में हमें बेहतर तैयारी करनी है। बेस्ट से बेस्ट तैयारी करने के साथ में यूपीएसआई का लेवल थोड़ा सा अप रहता है, पहले बता चुके हैं। तो हर एक चीज को, मैथमेटिक्स को एक बार बेहतर कर लीजिए, आप जीवन में दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। फिलहाल में इस वीडियो में इतनी जानकारी देनी थी। जितना हो सके अपने मित्रों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।